है। प्रणाम शहंशाह। बेनज़ीर को हमारे सामने पेश होने का हुक्म दिया जाए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। हम आपसे बात करने आए और बात को टालने के लिए आपने बेनज़ीर को बुलावा भिजवा दिया। या खुदा, ये जोधा बेगम हमारा जहन कैसे पढ़ लेती है। ऐसी बात नहीं है जोधा बेगम, हमें वाकई में उनसे कुछ बात करनी है। हाँ, जानते हैं रात्रि को आपने उनके साथ क्या किया था। वैसे फिर से दिन में मुलाकात करने के लिए बुलाया है ना आपने? इन्हें कैसे मालूम कि हमने बेनज़ीर को छुआ तक नहीं। अपने दिन और रात का हिसाब हम किसी को देना जरूरी नहीं समझते, और हम जानते हैं कि आप यहाँ हमारे लिए फिक्र जताने आई हैं, पर बस करिए, एक ही बार बात सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जानते हैं आप अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, परंतु अपने भाई के विषय में बात करने की आवश्यकता तो समझते हैं ना आप। मिर्जा हकीम के बारे में, उनके बारे में क्या बात करनी है आपको हमसे? आपके भाई मिर्जा हकीम हमारी बहन शिवानी को चाहने लगे हैं और हमें इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं, इसलिए हमने बापूसा को भी संदेशा भिजवा दिया है। यदि बापूसा को भी कोई आपत्ति नहीं होगी तो हम चाहते हैं कि आप और बापूसा मिलकर इस विषय पर निर्णय लें। कमाल है, आप इस रिश्ते से राजी हैं, ये देखकर बहुत हैरत है हमें। हमसे इतनी नफरत करने के बावजूद आपको अपनी बहन का रिश्ता हमारे खानदान में कराने से कोई ऐतराज नहीं है जोधा बेगम? सबसे अलग है वो, आकर्षक हैं, समझदार हैं, तेजस्वी हैं। क्या ये सारी खूबियां हम में नहीं है? नारी का आदर करते हैं वो, उनकी भावनाओं का सम्मान करना आता है उन्हें, किसी और की तरह नहीं। जब मन चाहा किसी और के कक्ष में जाकर उसके साथ। आपके भाई मिर्जा हकीम हमारी बहन शिवानी से वाकई में प्रेम करते हैं। वो आदर के साथ इस संबंध को अपनाना चाहते हैं, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या ये सारी खूबियां आपको हमारे खानदान के किसी और मर्द में नहीं दिखाई देती जोधा बेगम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमने आपको जाने की इजाजत नहीं दी है जोधा बेगम। अब एक बात हमेशा याद रखना, हम मुगल बादशाहों पर हमेशा खुदा का करम रहा है। हम सब वैद खां से एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं। भले जताने का अंदाज अलग हो, लेकिन हमें रिश्ते निभाना बखूबी आता है। परंतु आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शहंशाह है आप, आपके एक संकेत पर हजारों स्त्रियां आपके कदमों पर गिरने को तैयार हो जाएंगी। सलाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। हमने कहा था ना, आप एक संकेत देंगे और आपके प्रिय यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। अब तो हमें यहाँ से जाने का आदेश देने में आपको कोई समस्या होगी नहीं। प्रणाम। जब देखो हमारे और शहंशाह के बीच आ जाती है। ऐसी क्या खास बात है इसमें कि नशे में भी शहंशाह इसे नहीं भूलते? आपने हमें याद फरमाया शहंशाह। हाँ भी नसीर, दरअसल हम कल रात को कुछ ज्यादा ही नशे में थे और जो कुछ भी हुआ वो। आपने जो भी किया उस पर आपका पूरा हक है। हम आपके कनीज हैं, आप पास रखें या दूर कर दें, इससे हमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने इस बात को अपने दिल से नहीं लगाया। जा सकती है। आदाब। कैसे अजीब इंसान है, हमें बुलाया तो भी बस यही बात करने के लिए, या जोधा बेगम को जलाने के लिए? कमाल की खबर सुनाई है जोधा बेगम ने। हाकिम मिर्जा भी हमारी तरह हिंदू शहजादी से निकाह करना चाहते हैं। इससे मुगल सल्तनत का नाता हिंदुस्तान से और भी गहरा हो जाएगा। हुजूर, एक खास खबर हाथ लगी है, सुना है? अबुल माली यहीं आसपास ही कहीं है। इंतकाम जो लेना है उसे
अबुल मालिक की ख्वाहिश है कि वो आगरा को जल्द से जल्द हासिल कर ले, और अगर अबुल मालिक कामयाब होता है तो जोधा को पाने की हमारी हसरत भी पूरी हुई समझो। आप? तुम्हारा पैगाम मिला कि काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए आना पड़ा। तुम्हें कभी अपना मकसद पूरा करने में इतना वक्त नहीं लगता, तो फिर ये नाकामी क्यों? जल्द से जल्द जलाल का काम तमाम करो। कितनी बार कोशिश की, 2-3 बार तो काम पूरा होने के कगार पर था, मगर ऐन वक्त पर बात बिगड़ जाती है। कुछ तो है शहंशाह जलाल के साथ। कभी जोधा बेगम के कमरे से आरती की आवाज आती है, तो कभी रुकैया बेगम के कमरे से अजान की। लगता है उनकी दुआओं का असर जलाल के सिर पर है। उनकी दुआओं से ज्यादा तुम्हारे जहर में असर है। बस एक बार अपना जहर उस जलाल के अंदर उगल दो, फिर आगरा की गद्दी हमारी और मलिकाए हिंदुस्तान तुम होगी। जो औहदा रुकैया बेगम और जोधा बेगम का है वो तुम्हारा होगा बेनजीर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। मलिकाए हिंदुस्तान हम क्यों नहीं बनना चाहेंगे। बहुत जल्द आगरा आपका होगा और हम आपकी मलिका। अब इससे पहले हमें कोई देख ले, हम चलते हैं। मिर्जा हकीम और शिवानी की शादी के बारे में जोधा का संदेशा मिलते ही राजा भारमल अपने रिसाले और परिवार के साथ शहंशाह जलाल से बातचीत करने के लिए आगरा आ पहुंचे। इस स्वागत के लिए धन्यवाद। हम जिस प्रकरण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उस विषय में चर्चा की जाए। बात क्या करनी है राजा साहब, बेटी आपकी है, फैसला भी आप ही का होगा। जोधा और शहंशाह के ब्याह के वक्त हमें बहुत सारी समस्याएं आई थी, किंतु अब लगता है कि हमारा निर्णय ठीक ही था। इनके विवाह के समय एक संबंध बना राजवंशी और मुगलों के मध्य। हम आशा करते हैं कि शिवानी की ब्याह के पश्चात यह संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। हम भी यही आशा करते हैं कि जोधा जिस प्रकार यहाँ प्रसन्नता से है, उसी तरह शिवानी भी प्रसन्नता से ही रहेगी। अपनी तो क्या कहे मासा, परंतु इतना निश्चित है कि मिर्जा हकीम हमारी शिवानी को अवश्य सुखी रखेंगे। इस संबंध से हमें कोई आपत्ति नहीं। मिर्जा हकीम उत्तम वर होंगे। इस विवाह से हमें प्रसन्नता ही होगी। तो मुंह मीठा किया जाए, अब ये रिश्ता पक्का समझिए। एक बेगम जोधा क्या कम थी, जो दूसरी राजवंशी बेगम भी इसी खानदान में आ रही है। जाकर शिवानी को ये शुभ सूचना देते हैं। बस अब वो कार्य संपन्न हो जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। किसी भी तरह तेज हमें यहाँ से ले जाए। शिवानी, एक शुभ सूचना है। पता है, माँ साहब, बापू साहब, दादी साहब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। पूरा परिवार यहाँ? हे भगवान, कहीं बापू साहब को तेजवंत और हमारी योजना के विषय में पता तो नहीं चल गया? क्या बात है शिवानी, तुम ये सूचना सुनकर खुश नहीं? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो बस सोच रहे थे कि बापू साहब यह अचानक। अब क्या करें, मिर्जा हकीम के विवाह की बात भी तो अचानक से ही चल रही है। अब समझे, जीजा सा नहीं बुलाया होगा। हाँ, बापू साहब की सहमति तो आवश्यक है, और मिर्जा हकीम भी तो एक हिंदू कन्या से विवाह करने जा रहे हैं। जी जी, उससे क्या अंतर पड़ता है? आपका विवाह भी तो मुगल से ही हुआ है ना। बड़ी बात यह है कि कन्या प्रसन्न रहे, और मिर्जा हकीम तो बड़े सभ्य, सुशील और भले मनुष्य है। जिसका भी उनसे विवाह होगा वो सुखी रहेगी। ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारा भी यही सोचना है। अब सुनो, बापू साहब ने विवाह के लिए हाँ कर दी है। हाँ कर दी है? मिर्जा जी के विवाह के लिए बापू साहब क्यों हाँ करेंगे? शिवानी, अब बनो मत जैसे कि तुमको समझ ही नहीं रही हो। बापू साहब ने तुम्हारे और देवर जी के विवाह के लिए हाँ कर दी है। हे ईश्वर,
ये क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है।